बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते तेल और गैस की किल्लत दुनिया में बढ़ी है। जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ा है। खासतौर पर एलपीजी का संकट साफ दिखने लगा है। ऐसे में सरकार ने रसोई गैस की किल्लत से निपटने के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्या है वो प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते तेल और गैस की किल्लत दुनिया में बढ़ी है। भारत में भी इसका असर साफ देखने को मिला है। खास तौर पर एलपीजी को लेकर संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। देश भर में रसोई गैस के लिए गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि केंद्र सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए एस्मा भी लागू कर दिया है। बावजूद इसके जमाखोरी नहीं रुक रही है। इंदौर के रतलाम में बुधवार को पुलिस ने आरोपी जमाखोर शहजाद मंसूरी के घर छापा मारा और 3 दर्जन के करीब गैस सिलेंडर जब्त कर लिया। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर नामनी में एक शहजाद पिता बाबू खान द्वारा एक सर्विस सेंटर संचालन किया जाता है। उनके द्वारा अवैध रूप से रीफिलिंग की कार्रवाई जो है अपने सर्विस सेंटर पे की जा रही थी, तो उधर जो है आज कार्रवाई की है, जिसमें घरेलू सिलेंडर 31 कुल जो है जब्त किए गए हैं, जिसमें 22 भरे हुए और 9 खाली घरेलू सिलेंडर थे, उनको जब्त किया गया। हाँ, एक रीफिलिंग मशीन भी मिली है, उसको भी जब्त कर लिया गया। ये अब चूंकि अभी जो जानकारी आई है उसमें इनके द्वारा जो है घरेलू सिलेंडर की रीफिलिंग यहाँ पे की जा रही थी। बाकी अभी इस जब्ती में लेकर इन पर अग्रिम कार्रवाई जो है अभी की जा रही है डिपार्टमेंट में। एस्मा लागू होने के बाद केंद्र सहित राज्य सरकारें भी एक्शन मोड में आ चुकी हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार बैठकें की और देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी के आदेश दिए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने प्लान बी के तहत घरेलू उत्पादन में 10% का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे देशों से एलएनजी और एलपीजी का अतिरिक्त स्टॉक भी आयात किया जा रहा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और अन्य देशों से एलएनजी और एलपीजी के अतिरिक्त भंडार वाले कार्गो आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भारत के अंदर रसोई गैस का संकट जल्द खत्म हो सकता है। बावजूद इसके संसद के अंदर और बाहर बुधवार को विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया, जो सत्ताधारी दल बीजेपी को रास नहीं आया। आज जो है वो जो वैश्विक संकट है, उस वैश्विक संकट से पूरी दुनिया जो है वो प्रभावित है और भारत में लोगों को उसका कम से कम प्रभाव पड़ सके, इसलिए तमाम तरह के सरकार उपाय कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी तरह की इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें एकजुट होकर के इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। किसी तरह का समाज में भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार झूठ बोल रहे, तो जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी में उनका कोई सानी नहीं है। तो मदरलैंड और फादरलैंड भी इजराइल को बता रहे थे। तो सच बात यह है कि कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सच बात यह है कि विदेश नीति विफल है। सच बात यह है कि विमानन कंपनियों पे सरकार का कोई जोर नहीं चलता और जनता की जेब लूटी जाएगी। इस जंग का कितना बुरा असर पड़ेगा, ये हमारी विदेश नीति की विफलता दिखाएगी। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध की आंच आम लोगों को भी झुलसाने लगी है। एनर्जी सप्लाई बाधित होने से एलपीजी और तेल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से तेल और गैस का संकट बढ़ चुका है। हालांकि मोदी सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए निर्यात डेस्टिनेशंस बढ़ाने का काम किया, जो कारगर साबित होता दिख रहा है। हालांकि विपक्ष इसको नाकाफी मान रही है। तो वहीं एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू की दलील है कि महायुद्ध की वजह से संकट तो है, लेकिन हालात बेकाबू नहीं है। लगातार बोले जा रहे हैं कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे ही पहला हफ्ता हुआ, आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी पे राशन लगा दिया, कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, होटल्स ठप हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ठप हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ एयरलाइंस अपना फ्यूल सरचार्ज बढ़ा रही हैं। यानी पहली ही दिक्कत में आपने कहा था हमारे पास स्टॉक रिजर्व्स हैं, जनता को कुशन मिलेगा। सबसे पहले जो जनता पे मार पड़ी है उसके ऊपर सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए और सदन क्योंकि चल रहा है, सदन में आकर जवाब देना चाहिए। 9वां दिन युद्ध का हो गया, कितना लंबा चलेगा ये तो कोई आइडिया है नहीं किसी को, और उसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है ही। लेकिन सरकार में पहले विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया और जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका भी ट्वीट आया है। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद पूरे सिचुएशन को एसेस किया है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि अभी कोई ऐसा समस्या नहीं है। हम लोग भी अपने क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक तो जरूर है जो क्या होगा, लेकिन इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक ही चीज़ है जो सरकार आज लाई भी है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कि इस डर से कि शायद ना मिले, लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया या कालाबाजारी शुरू कर दिया। तो वो चीज़ से बचना चाहिए और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि कालाबाजारी नहीं। बहरहाल भारत में LNG की सोर्सिंग पर नजर डालें तो कतर 42.22% के साथ सबसे ऊपर है। फिर अमेरिका 18.5%, UAE 11.11%, अंगोला 7.07% और नाइजीरिया 5.18% का स्थान आता है। तो वहीं लगभग 15% LNG भारत में अन्य स्रोतों से आता है। बात करें LPG मिक्स की तो भारत की निर्भरता खासतौर पर खाड़ी देशों पर ही है, जिसमें UAE और कतर सामूहिक रूप से आयात का 62% से अधिक आपूर्ति करते हैं। उसके बाद सऊदी अरब 18.2% और कुवैत 15.6% का स्थान आता है। अमेरिका हाल ही में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है, जो 2026 की आपूर्ति का लगभग 10% हिस्सा रखता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते इन सोर्सेज से आपूर्ति बाधित हुई है। सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। साथ ही IOCL, BPCL और HPCL के 3 कार्यकारी निदेशकों की एक समिति गठित कर दी गई है, जो LPG संकट पर बारीकी से नजर रखे हुए है। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।